अगर करबला में मेरा हुसैन आवाज लगा देता हाल क्या होता। मैं ये कहता हूं अगर हुसैन आवाज लगाते थे तो करबला के मैदान में कदम रखने को जगह बाकी नहीं। जी जी जी। अच्छा जी, ये भी कोई बात है कि 22,072 के मुकाबले में एक बात और जहन में आई मुझे, मदद करने वाली बात। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े पीर, ये 14वीं पुश्त के पोते हैं इमाम हुसैन के। कितने? जरा बोले कितने? अच्छा ऐसा लग रहा है थक गए, खत्म करें? 1 घंटा पूरा हो गया, मुझे बोले कि खत्म करें? हाथ उड़ा कहें लब्बैक या हुसैन, फिर बोले लहरा के लब्बैक या हुसैन। मैं चाह रहा हूं कि एक शहादत में बयान करूंगा, सुन लास्ट में मैं आपको बताने लगा हूं, जुमले बड़े प्यार के देने लगा। गौसे आजम 14वीं पुश्त के पोते बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं मेरा कदम कयामत तक के जितने वली हैं सबकी गर्दन पे। ज़हन हाजिर आपका? यही कहा था बस, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे। कारी साहब जी जी। बड़े बड़े अपने वक्त के मौरखीन ने लिखा है, अल्लामा हज़रत मक्की ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा है, सुने अल्लामा अब्दुल हक ने भी लिखा है कि हुजूर गौसे आजम ने जैसे इतना कहा सारे वलियों की गर्दन पे, पूरी दुनिया में आप कहां बैठे हैं? आप कहां हैं? जल्दी बोले कहां बैठे हैं? बगदाद में मस्जिद के अंदर जितने पूरी दुनिया के खित्ते पे जिस कोने में जहां अल्लाह के वली आराम फरमा रहे थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। दुनिया वालों ने यहीं तक नहीं बल्कि अपनी अपनी कब्रों में जो आराम फरमा रहे थे, गौसे आजम के जमाने के जो पहले बुजुर्ग थे वो अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने कब्रों में गर्दनें झुका दी। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने दुनिया में झुका दी, कब्र वालों ने कब्र में झुका दी। साहब जो आलमे अरवाह में थे, यानी जमाने क़यामत तक जो पैदा होने वाले थे, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनें झुका दी। बहुत अच्छा। ज़हन हाजिर है आपका ना नौजवानों? बड़ी बारीक बात है। कब्र वालों ने कब्र में गर्दनें झुका दी, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुका दी, और जो अभी पैदा नहीं हुए हैं जिनकी रूह आलमे अरवाह में, उन्होंने आलमे अरवाह में गर्दनें झुका दी। जरा एक बात बताओ यार, हुसैन की महफिल में आने वालों, 14वीं पुश्त का पोता इतना कहे कब्र वाले भी आ जाएं गर्दन झुकाने, दुनिया वाले भी आ जाएं, आलम अरवाह वाले भी आ जाएं, तो फिर मेरा हुसैन अगर करबला में आवाज लगा देता, अल्लाह की इज्जत की, मेरी अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान है कि जो दुनिया वाले थे वो भी आ जाते, जो कब्रों में आराम कर रहे थे वो भी आ जाते, और जो आलम अरवाह में थे इमाम हुसैन की आवाज पे वो भी करबला में आ जाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुसैन आजम कॉन्फ्रेंस सैयद सादिक मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, मुफ्ती शकील साहिब किबला। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। मेरा हुसैन करबला के मैदान में उतरा है, आखिरी शहादत सुने मोहब्बत के साथ, मेरा हुसैन करबला के मैदान में उतरा है, आपका लख्त जिगर, आपका नूर नजर, हजरत अली असगर के मेरे तो हजरत कासिम की कुर्बानी हो गई, हजरत ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, ओ नौजवानों हजरत अब्बास के बाजू कट गए, आप शहादत का जाम पी चुके, सारे दोस्तों अहबाब की कुर्बानी हो चुकी। ओ नौजवानों मैं आपको बात बताने लगा हूं, अब नंबर आया हजरत अली अकबर की जात का। हजरत अली अकबर कौन है? हजरत अली अकबर वो है जिसकी शक्ल, जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत मेरे करीम आका के चेहरे से मिलती जुलती।
जो है मेरे आका के विसालो इंतकाल के बाद, आखिरी जुमले सुने, विसालो इंतकाल के बाद, नबी के विसाल के बाद, नबी के इंतकाल के बाद लब आका के लिए बेचैन होते थे, आका के चेहरे के लिए तड़पते थे। तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली अकबर के चेहरे को देख के सब्र हासिल कर लेते थे। और नौजवानों, नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, आखिरी जुमले मैं आपको देने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। हजरत अली अकबर इमाम की बारगाह में आते हैं, आने के बाद कहते हैं बाबा जान मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत दो मैदान में जाने की। इमाम कहते हैं बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तेरे जैसा बेटा, हाय हाय, तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा नौजवान, तेरे जैसा 18 साल का बेटा जो हम शबीह पैगंबर हो, हम शबीह पैगंबर हो। और तारीख के पन्ने गवाह हैं कारी साहब, सच्ची बात करने लगा हूं, ये हजरत अली अकबर जो थे कबीले में इनके नाज और नखरे उठाए जाते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में 4-5 बच्चे हो एक बाप पे, तो एक बच्चा कुछ ऐसा होता है कि जिसके कुछ नखरे अलग होते हैं, है ना, कुछ बच्चों का एक मिजाज कुछ अलग होता है, उनका नाज कुछ अलग होता है। बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा कि हजरत अली अकबर के नाज कुछ अलग था, आपका अंदाज कुछ अलग था, आपके नखरे कुछ अलग थे। पूरे कबीले में, पूरे खानदान में आपकी कोई बात टाली नहीं जाती थी, जो जिद करते थे उस जिद को पूरा करते थे, जो कहते थे उस बात को आपको पूरा कबीले को मानना पड़ता था। इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत, मेरे दोस्तों आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती। तवज्जो से जुमले सुनो। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, बड़े प्यार में अर्ज करते हैं बाबा जान मुझे इजाजत दी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जरा गौर करें, इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर क्या कह रहे हैं आके कि बाबा मुझे जाने की इजाजत। एक वो तारीख थी जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो क्या कहा था बाप से मालूम है, बाबा जान पहले मेरे हाथ बांध लें ताकि आप मुझे तड़पता ना देखें, फिर अपने आंखों से बोले पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार गालिब आ जाए। अच्छा जब मां हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया था तो क्या इशारा था कि दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, आपने सबने सुना है। मगर इधर शहरबानों में रुबाब अपने लख्त जिगर को उस मैदान के लिए तैयार कर रही हैं जहां शहरबानों को भी पता है, उम्मे रुबाब को भी पता है, लैला को भी पता है कि ये वो मैदान है कि जिस मैदान से सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अभी इस मैदान से पलटकर वापस कोई नहीं आया। पहले मां के सब्र देखिए, फिर बाप का देखिए कि आंखों से पट्टी नहीं बांधी है, तीसरी बात बाप बेटे का सब्र देखिए। इमाम अली अकबर कहते हैं मुझे इजाजत दो, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तू तो वो मेरा बेटा जिसका कबीले में नाज उठाया जाता है, नखरे झेले जाते हैं। और मेरे बेटे अली अकबर तुझे कैसे मैं यहाँ जाने की इजाजत दे दूं। हजरत अली अकबर कहते हैं ना ना बाबा जान, अभी जब तक तुम्हारा बेटा सलामत है तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इख्तिसार के साथ सुन लो, हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को तैयार करते हैं, अपना अमामा उतारते हैं, अपने हाथ से दस्तार बांधते हैं, अमामा अपने बेटे के सर पे रखते हैं, यानी कि घोड़े पे सवार करते हैं, तलवार हाथ में देते हैं, कहते बेटे जा, तेरा अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तेरा अल्लाह निगहबान है। और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमले सुन। जैसे हजरत अली अकबर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद चंद कदम चले, मेरे हुसैन ने कहा बेटे पलट के आओ, यही जुमले, बेटे पलट के आओ। इमाम हुसैन पलट के आते हैं, करीब बुलाते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं, सीने से लगाते हैं,
इजाजत देते हैं। हजरत अली अकबर चंद कदमों की दूरी पे जाते हैं। हुसैन ने कहा बेटे पलट के आओ, फिर पलट के आते हैं, फिर सीने से लगाते हैं, बोसा देते हैं, फिर जाते हैं तीसरी बार, फिर बुलाते हैं, कहते हैं बेटा अली अकबर फिर पलट के आओ। अली अकबर फिर पलट के आते हैं, कहते हैं बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं देते। और नरपत नगर वालों सुनो सुनो, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटे तुझे इस गम का एहसास जब होता, इस तकलीफ का एहसास जब होता, इस दर्द का एहसास जब होता, जब कोई तेरे पास तेरे जैसा बेटा होता, जब तेरे पास कोई तेरे जैसा बेटा होता। पेशानी को बोसा देते हैं, इजाजत देते हैं, अल्लाहु अकबर, इजाजत देते हैं। हजरत अली अकबर घोड़े की पुष्ट पे सवार है। सुने नौजवानों, मैदान में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले में। और एक बात और बताएं, जब हजरत अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े ना तो कि यजीदी खड़ा हुआ और कहता उम्र साथ ऐसा लगता है यार जैसे कि इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। यही जुमले बोले, ऐसे लगता है जैसे इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। तो ये शिमरे लईन कहता है कि नाना नहीं है, ये हुसैन का बेटा अली है जो अपने नाना से मिलता जुलता है। हाय हाय। और एक बात और बताएं, अल्लाह ने वो एजाज दिया था हजरत इमाम हुसैन को कि जिसका बाप भी अली है, जिसका बेटा भी अली है। बड़ी बात है, जिसका बाप भी अली है और जिसका बेटा भी अली है। अब मैदान में जाते हैं, मैदान में जाने के बाद कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में आए। सन्नाटा, हंगामा। अच्छा ये यजीदी पक्का जानते थे इस चीज को। 22,000 जो फौज बुलाई थी, यूं ही तो बुलाई थी। इन्हें मालूम था कि इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। ये एक बंदा 1,000 के लिए काफी है। हाँ, और इब्ने ज़ियाद ने यह भी कहा था कि फौज थोड़ी है, फौज थोड़ी है। तो किसी कहने वाले ने यजीदियों में कहा नादान है क्या, कुल 72 ही तो हैं, 22,000 थोड़ी है। तो ये कहता है तुम्हें मालूम नहीं अली का खून है उनकी रगों में, जिसके बाप ने खैबर के किले को उठा के ना उंगली पे नचा दिया था। ये उसी के बेटे हैं, उसी के लफ्ते जिगर है, थोड़ी है। बोले ना बातें ना बनमना, बातें ना कर, ज्यादा जाके मुकाबला कर। अब सुने, क्योंकि ये भी जानते थे कि एक अली का बेटा 1000 पे भारी है। अच्छा जब 22,000 फौज दी, उससे ज्यादा फौज नहीं दी, उससे ज्यादा फौज जा रही थी तो तौहीन हो रही थी हुकूमत की। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि पानी बंद कर दो। इन्होंने किया कि पानी बंद कर दो। अब पानी बंद करके निढाल हो जाएंगे। अच्छा ये भी पक्का यकीन था इन लोगों को, अगर पानी पिला दिया तो 22 के 22,000 का सफाया कर जाएंगे। मुस्कुरा के बोलो, अब मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई जब ही तो पानी बंद किया, निढाल कर रहे हैं, पानी पिला के जरा लाते मैदान में, हम बताते तुम्हें। और वो जवाब में अली अकबर से दूंगा आपको। सुने, जैसे ही मैदान में हजरत अली अकबर जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले में आए, है कोई मेरे मुकाबले में आए, है कोई मेरे मुकाबले में आए। सबकी गर्दनें झुक गई, बोला कोई। इब्ने ज़ियाद ने बड़े प्यार में अपनी फौज को समझाया, कहां हो तुम, शर्म के मारे हमारी नजरें झुक रही हैं, क्यों नहीं जाते इस बच्चे के मुकाबले के लिए, क्यों नहीं उतरते मैदान में। सुने तवज्जो से, कोई नहीं जाता, खामोश है। अल्लाह ने चेहरे पर अली अकबर के वो रोब दिया, ऐसा रोब, ऐसा जलाल, ऐसा लगता कि जैसे मैदान में अली आ गए और अली के सामने सारी बातिल ताकतें थर्रा रही हैं। जैसे ऐसा लगता है यजीदी फौज पे एक कपकपाट तारी है, थर्रा रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं है। नौजवानों, और जब कोई नहीं आता तो अली अकबर ने अपनी तलवार को निकाला और अपनी तरफ से हमला कर दिया। बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी तरफ से जैसे हमला किया, मारना शुरू किया, काटना शुरू किया। गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे परिये की दुकान पे गाजर और मूली कट कट के गिरते हैं, इधर से उधर, कभी इधर गर्दनें, कभी उधर गर्दनें, कभी इधर गर्दनें, कभी उधर गर्दनें। एक हंगामा हो गया, फौज के कदम उखड़ गए, भगदड़ मच गई। जब ये पीछे की तरफ हट गए, हजरत अली अकबर पलट के वापस आते हैं, कहते बाबा जान बस 2 घूंट पानी मिल जाए, अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तुम्हारा बेटा अली अकबर इन 22,000 के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे थे करबला के कि
अगर 2 घूंट पानी मिल जाए बाबा तो तुम्हारा बेटा अली अकबर पूरी 22 के 22,000 फौज के लिए अकेला काफी। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुम्हें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, आओ बेटा। जब कभी तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यार फरमाते थे ना तो अपनी जबान को मेरे मुंह में डाल देते थे। आ बेटे आ वो सुन्नत अदा कर देता हूँ। हजरत अली अकबर को करीब बुलाते हैं, अल्लाह अकबर अपनी सूखी 3 दिन की जबान है, अपनी सूखी जबान को हजरत अली अकबर को चुसाते हैं। एक नई ताजगी मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। हजरत अली अकबर अपने बाप की जबान को चूस के घोड़े में फिर सवार होते हैं। जाने के बाद नौजवानों एक हंगामा हो जाता है, फिर कटान शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। मगर किधर से नेजा आ रहा है, किधर से भाला आ रहा है, किधर से तलवार आ रही है। तारीख के पन्ने गवाह है नौजवानों, एक जालिम छुपके से आता है, पीछे से आता है, आड़ से आता है। नेजा बड़ा सा हाथ में है, वो नेजा है जो नेजा घोड़ों पे चलाया जाता था। जिस नेजे से घोड़ों को जख्मी किया जाता था वो नेजा हाथ में पकड़ता है, पूरी ताकत लगाता है और हजरत अली अकबर के ऐसा निशाना लगाता है। तारीख के पन्ने गवाह है। मेरे दो जवानों नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, हजरत इमाम अली मकाम के लख्त जिगर हजरत अली अकबर के सीने को पार कर जाता है। सीने को पार करने के बाद पीछे की तरफ निकल जाता है। मेरे हुसैन का लख्त जिगर, मेरे हुसैन का लाल अली अकबर घोड़े की पुष्ट जमीन पे तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही जमीन पे तशरीफ लाते हैं जबान से पुकारते बाबा मेरी खबर लीजिए, बाबा जान मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन खेमे से दौड़ के आते हैं। नौजवानों जुमले सुने, खेमे से तोड़ के आने के बाद बड़ी तेजी से बेटे के करीब आते हैं। सैयद साहब मौजूद हैं, इनके घर की मैं बात करने लगा हूं। जैसे ही मेरे इमाम ने अपने बच्चे के सीने में उस चुभे हुए नेज़े को देखा था, बाप की चीख निकल जाती है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटे बेटे अल्लाह निगहबान है। हजरत इमाम हुसैन का लख्त जिगर हजरत अली अकबर बड़े प्यार में कहते हैं, सुने जुमले सुने। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा जान ये नेज़ा बड़ी तकलीफ दे रहा है, ये नेज़ा मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा रहा है। अब्बा जान किसी तरीके से इस नेज़े को खींच लीजिए, किसी तरीके से इस नेज़े को वापस कर लीजिए। और नौजवानों मेरे हुसैन की 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं। इस बुढ़ापे के आलम में पूरी ताकत से ऐसे नेज़े को थामते हैं। नेज़े को थामने के बाद जैसे ही वापस निकालते हैं, और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, हुसैन के नाम पे खाना खिलाने वालों, हुसैन के नाम पे महफिलें सजाने वालों, हुसैन के नाम पे कपड़ा पहनाने वालों, हुसैन के नाम पे लोगों को पानी पिलाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, यार अगर अपनी ये जान जो हमारे जिस्म में है, अगर अल्लाह 1000 दफे इस जान को दे दे, हमारे अपने जिस्म के कीमे कर करके हुसैन के नाम पे हम कुर्बान कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम हुसैन की मोहब्बतों की वफा कभी हम अदा नहीं कर सकते। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी ताकत को इकट्ठा करने के बाद अपने हाथ से नेज़े को थामते हैं। नेज़े को थामने के बाद वापस खींचते हैं। तारीख के पन्ने गवाह है, जैसे इस नेज़े को वापस खींचा था, इस यानी नेज़े की नोक पे इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा भी निकल के बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों जरा सोचो यार, एक बाप ने जब अपने बेटे का कलेजा देखा होगा, एक बाप ने अपने बेटे के दिल का टुकड़ा देखा होगा, चीख निकल गई होगी। मेरे इमाम हुसैन शुक्र अदा करते हैं, सब्र का दामन हाथों से नहीं जाने देते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह अगर तेरी रजा इसी में है तो मौला मेरी रजा भी इसी में है। मेरे बेटे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और नौजवानों जब इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले थे, दाढ़ी और सर के बाल काले थे, मगर जिस वक्त हजरत अली अकबर के यानी कि इस नेज़े को वापस खींच के दिल के टुकड़े को देखा था। नौजवानों तुम्हारे मेरे घर में एक बेटा अगर इंतकाल कर जाए, कई दिन तक खाना नहीं बनता है, कई दिन तक घर में फाके की नौबत होती है, कई दिन तक हमने घरों में कयामत का माहौल देखा है, आंसू नहीं रुकते हैं। मगर मेरे हुसैन को देखो कैसे सब्र किया है। तारीख के पन्ने गवाह है, जिस वक्त इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले, दाढ़ी और सर के बाल काले थे, मगर जैसे ही नेज़े की नोक पे अपने लख्त जिगर के दिल के टुकड़े को देखा था, ऐसा गम तारी हुआ, यानी सर के भी और दाढ़ी के
के बाल भी सफेद हो जाते हैं, अपने बेटे के लाश को कंधे पे उठाते हैं, खैमों में आके डालते हैं। हजरत ज़ैनब देखती हैं, ज़ैनब देखने के बाद कहती है रब्बा तेरा शुक्र है मौला, मेरे भतीजे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह मेरे भाई को, मेरे हुसैन भैया को बेटे के गम ने बूढ़ा बना दिया है, मेरे भाई को भैया के भतीजे के गम ने बूढ़ा बना दिया है, मगर मेरा हुसैन है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, लाश कांधे पे है, हजरत अली अकबर की लाश सामने है। अल्लाह के हुजूर में कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। एक एक बच्चा, एक एक हुसैनी मेरे साथ पढ़ ले कि जिस हाल में तू रखे वो हाल पढ़ ले गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे, पढ़ ले मेरे साथ, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब तुम कहो मैं तुमसे इस पे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं कोई उजरत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपनी अहले बैत का प्यार, अपनी अहले बैत से मोहब्बत। नौजवानों अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। हमारे नौजवान भाई वाकई नरपत नगर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें सदा खुश रखे, मौला इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लोगों किसी जालिम के चक्कर में मत आना, किसी मरदूद के चक्कर में मत आना, बल्कि हुसैन का सच्चा इश्क अपने सीने में बसा लेना, यह हुसैन का प्यार अपने सीने में बसा लेना। आओ हुसैन का वो नूरानी शजरा जो हुसैन के नाना से होता हुआ, जिसे आला हजरत कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा घराना नूर का। तौफीक भाई अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस शजराए पाक पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट भी मिला है, और एहसान है कि खुद हजरत अवैस करनी के दरबार, हजरत यमन के बॉर्डर पे जो एक आशिक रसूल का मज़ार है, यानी शब बारात के दिन जिनकी फातिहा हम लगाते हैं ना, वहाँ के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है, बहुत सारे बुजुर्गों ने रोज़े रसूल से मुझे मुबारकबाद दी है, और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से। और मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, मेरे बाद तो न जाने कितने लोगों ने पढ़ा कारी साहब, मगर सबसे पहले इस इंडिया में अगर पढ़ा है तो वाकई शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे करीम आका ने करम फरमाया, उम्रे का टिकट भी मिल गया। अगर इंशाअल्लाह सरकार का करम होगा तो सरकार के रोजे की हाजिरी होगी। अब वो नूरानी शजरा जिसके बारे में खुद मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। एक बात और बता दें आपको, इसी ज़िमन में इसी में जम कर देते हैं, वाहिद एक औरत हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा ऐसी गुजरी है जिसे कभी माहवारी का खून नहीं आया, कभी नहीं। डॉक्टर मेडिकल साइंस कहता है जिस औरत को माहवारी का खून ना आए उसे हमल नहीं ठहर सकता। यह माहवारी का खून औरत के लिए एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, बहुत बड़ी नेमत है। हेलो हेलो सुने, इधर देखें, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। थोड़ी सी बात आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। वाकई जिस औरत को ये माहवारी का खून नहीं आता, बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हो जाते, हमल नहीं ठहर सकता। क्यों? सुने 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 पॉइंट सुने। डॉक्टर कहता है 9 महीने तक जब हमल ठहर जाता है, यही खून बच्चे की ग़िज़ा होती है। पॉइंट है, किस बात पे करना, किस पे सीना चौड़ा करना, काय की बनावट। नौजवानों, काय की सजावट। जरा एहसास करो हम कितनी गंदी चीज से पैदा की है अल्लाह ने। रब ऐलान फरमाता, ये मैंने
जो माहवारी का खून है 9 महीने तक ये मुंतकिल करके बच्चे की तरफ जाता है, जिसे बच्चे का नाल कहते हैं ना, नाल, उसी नली के जरिए ये खून बच्चे के पेट में जाता, जिससे मेरी और आपकी माँ के पेट में परवरिश होती है। औरत को ये खून नहीं आए, हमल नहीं ठहर सकता, मगर एक वाहिद औरत नबी की शहजादी फातिमा है, जिसे 22 साल की उम्र में कभी माहवारी का खून ही नहीं आया। आपकी उम्र कितनी थी? 22 या 23 साल, बस तारीख में आता है, इसी में आप पर्दा फरमा गई। मगर बच्चे तो पैदा हुए, हुसैन और हसन कहां से आए? जब ये खून नहीं रखा अल्लाह ने, तो फिर आए कहां से? आला हजरत ने कहा फिर मेरा शेर पढ़ लो ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह, नूर तेरा, सब घराना नूर का। यहाँ गिलाजत का मामला नहीं है, यहाँ गंदगी का मामला नहीं है, यहाँ नूर का मामला है यार। और बताएं आपको, हजरत फातिमा एक वाहिद औरत ऐसी है जो 30 के 30 दिन नमाज पढ़ती थी। कोई औरत दुनिया में ऐसी नहीं जो 30 दिन नमाज पढ़ती हो। वो अय्याम आते हैं नापाकी के, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन। अगर ये अय्याम औरत के हैं, इस अय्याम में अल्लाह ने इस औरत पे नमाज भी माफ कर दी है। नमाज की कज़ा नहीं है, मर्द पे माफ नहीं, मगर औरत पे इस हालत में नमाज माफ। रोजा माफ नहीं, रोजे की कज़ा करेगी, मगर अल्लाह ने नमाज माफ कर दी। और नमाज दोहराएगी भी नहीं, दूसरे वक्त में भी नहीं पड़ेगी, सिरे से ही माफ कर दी अल्लाह ने। तो इसलिए अल्लाह ने ये नेमत दी है। तो अब पता चला कि हुसैन मिट्टी से नहीं, हुसैन में ना नूर से बना है। अच्छा, मेरे नबी काहे से बने? अब सुने मेरे आका, हम काहे से बने? हम काहे से बने? आग से। अरे खाली मिट्टी से नहीं, सुनो, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेडिकल साइंस कहता है इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा? अरे नौजवानों, ऐसा हो रहा कि नहीं? दवा कम, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म। और जिन्हें दवा ज्यादा हवा कम, समझ गए ना? हाँ, जिन्हें दवा ज्यादा हवा कम वो गए, और जिन्हें हवा कम, हवा ज्यादा दवा कम, वो बच गए। तो इसलिए पता चला इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी नहीं थी, मेरा नूर था। पानी भी नहीं था, मेरा नूर था। मिट्टी भी नहीं थी, मेरा नूर था। हवा भी नहीं थी, मेरा नूर था। हमने कहा नादानो, तुम कैसे कह देते हो नबी हमारी तरह? जिससे हम बने वो तो चारों ही चीज नहीं है। अरे चारों छोड़ो, मेरे नबी फरमाते हैं ना आसमान जमीन